नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज, रिपोर्टर एपीएन न्यूज़ में आप सभी का दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और यहाँ की सीट लोकसभा 73, यहाँ की जनता, इस बार जनता किसको दिखाएगी जनादेश? हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सपा के हैं, कांग्रेस कमेटी के हैं, इंडिया अलायंस प्रत्याशी बाबू कुशवाहा जी को बनाया गया है और साथ ही कृपा शंकर सिंह बीजेपी से हैं। कहीं न कहीं यहाँ की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी? सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। सबसे धन्यवाद। देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 300 सीटों पर चुनाव हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। वजह यह है कि इस बार ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है मुद्दों पर। मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है हमारी बहनों। मोदी जी जौनपुर में कल मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी भी मोदी जी का तो काम ही है, वो उनको चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री कहा जाता है। वो सिर्फ प्रचार ही करते हैं और जुमले फेंकते हैं। तो उनका काम है, वो काम करने के लिए नहीं लाए गए हैं। जनता इस बार 24 में किस तरह से जनादेश दिखाएगी? जनता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है पूरे देश में और मेजॉरिटी की सरकार बनने जा रही है। वजह यह है कि इस देश का पीडीए समाज जागरूक हो गया है, उसको अपना अधिकार लेना है जो 70 वर्षों में नहीं मिल पाया है। नेतृत्व अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, केजरीवाल जी कर रहे हैं। इन सब के नेतृत्व में, साहनी जी के नेतृत्व में पूरा पीडीए समाज और जो हमारा अगला समाज है जिनको अधिकार नहीं मिल पाया है, वो पूरा सब मिल करके इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने ठाना है सुंदर भारत बनाना है, भारत का प्यारा संविधान बचाना है और इंडिया गठबंधन को जिताना। हमारे बीच बहुत सारे दर्शक हैं। सर, किस मुद्दे पर वोट होने वाले हैं? वोट इस बार जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं, जैसा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए दोनों खतरे में हैं और जनता जागरूक है। इस बार लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे, भले न बोलें, यही जौनपुर में लोकतंत्र की हत्या की गई है। जौनपुर में ही लोकतंत्र की हत्या हुई और पूरा इंडिया गठबंधन और राहुल जी अभी जब भी बोले हैं, आप जानते होंगे माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, कि वो यहाँ का लड़ाई क्या है, यहाँ का समीकरण क्या बोला, जातिगत समीकरण यहाँ पे क्या बोले? देखिए, जातिगत समीकरण का नाम ही समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन नाम है। यहाँ सारी जातियाँ समाहित हैं, हिंदू, मुसलमान। बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी अच्छा, बड़का झूठा पार्टी। अच्छा, ये अब देखिए, हमारे नेता ने कहा था, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि ये तीसरे राउंड के बाद रोना शुरू करेंगे। तीसरे राउंड के बाद कल गंगा मैया की गोद में रोया, उन्होंने खूब रोया कि माँ ने हमको गोद में बुलाया है। और जो अब किसी के परिवार पर, माँ बाप पर नहीं जाए, सबके माता पिता आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, लेकिन इनकी नौटंकी और ड्रामा इनका शुरू हो चुका है। और ये कह रहे हैं ना कि 100 सीट का, कहते हैं 400 के पार, जो नारे लगा दिए। नहीं, अभी आप नहीं सुने होंगे। अभी उन्होंने किया था कि मंगलसूत्र पर बात आई थी, मंगलसूत्र पर बात आई थी। उसके बाद उन्होंने कहा आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन ले जाएंगे, 2 कमरे हैं 2 कमरे एक कमरा छीन ले जाएंगे। अब ये कह रहे हैं अब क्या होगा, ये तो 200 सीटें हमसे छीन ले जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? अब मोदी जी का कहना है, जो भी कहे भाई, वो प्रधानमंत्री देश के। 2 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पे 2 लोकसभा सीटों पे किसका कब्जा होगा इस बार? दोनों इंडिया का। हमारे बीच महिला भी है, इनसे भी जानेंगे और यहाँ की क्या समीकरण है। सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन जी। धन्यवाद। यहाँ का क्या समीकरण है, क्या किस मुद्दे पर वोट होने वाले हैं? यहाँ की जो महंगाई है और जो अभी बीएचयू में छात्राओं के साथ हुआ है। क्या हुआ है? क्या जो होता है वो तो दिखाया ही नहीं जाता है। अच्छा। हाँ, और इसके बाद जो नहीं होता है बस वही दिखाया जाता है। और यहाँ की जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी से तो पेपर लीक हो रहा है। हाँ, परीक्षा लीक हो रहा है। जो पढ़े लिखे हैं युवक, उनको शिक्षा तो मिल गया है पर नौकरी नहीं मिला है, जिसके साथ बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का। जी हाँ, बेरोजगारी। हाँ, उन लोग को नौकरी नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत सारी है। तो तमाम मुद्दे पर इस बार वोट होंगे। जी हाँ। और सब है, क्या कहना? सर, सबसे पहले मैंने आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि आप लोग इसको जरूर चलाइएगा कि इस देश में युवा, हमारे देश के सबसे ज़्यादा युवा, जो युवा देश को बदलने की कोशिश करेंगे, युवा सबसे ज़्यादा परेशान है।
हमें लगता है कि 2012 के बाद से 2012 के बाद से या 2017 के बाद से कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई। सबसे बड़ा सवाल है युवाओं का, जिस तरह से युवाओं ने यहाँ पे अपनी बात रखी है, तमाम मुद्दे पर इस बार होंगे चुनाव। युवाओं के मुद्दा है बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे पर इस बार वोटिंग होने वाली है। और यहाँ का जातिगत समीकरण, तमाम यहाँ पे जो है समीकरण है, कहीं न कहीं यहाँ की जनता इस बार दिखाएगी 24 में किस तरह से हो गया जनादेश। यहाँ पे लोकसभा की 2 सीटें हैं। थोड़ा सा और बात करना क्या कहना चाहिए? 1 मिनट सबसे एक बात, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। प्रदेश सचिव ब्रजेश प्रजापति, पिछड़ा वर्ग, कांग्रेस पार्टी से। विकास जो है, विकास विकास सब कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी कोई भी मुद्दा पे बात नहीं कर रहे हैं। जब भी मुद्दे की बात होती है जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ की जनता समझ चुकी है। दोनों सीट जो है आने वाले समय पीडीए का आ रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की मैं बात बता रहा हूँ। राहुल गांधी हमारे नेताजी ने भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने संघर्ष किया है, पीडीए की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने रही, 350 पार जा रहे हैं हम लोग। आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी मेरी आपने पूरी बात नहीं सुनी, काट दिया। हम लोग जितना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरी बात थोड़ी, जितनी फॉर्म हम लोग भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद परीक्षा देने जाते हैं, कमाई कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। लास्ट किसका हो रहा है? बच्चों का हो रहा है, जनता का नहीं, बच्चों को हो रहा है। तो माँ बाप कितना कर्ज लें और लड़के कितना पढ़े कि जिससे उनको रोजगार मिल जाए। आज तक रोजगार का कोई सवाल नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे रोजगार को लेकर जी। और जो परीक्षा, दूसरी बात, परीक्षाएं जो दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारा देश गुंडा मुक्त हो गया। अभी पर कल ही हमारे जिले में जो है एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। आपने सुना होगा, शाहगंज में दिन दहाड़े गोली चला दी गई। उसके बाद छोड़ दीजिए कानून व्यवस्था की बात। दूसरी बात, अभी जो हमारी बहन जी एक महिला कह रही थी बीएचयू में लड़कियों के साथ क्या हुआ, उनके साथ पकड़े जाने वाले बीजेपी के नेता हुए, किनके घर पे बुलडोजर चला, आज तक आपने ये सवाल किसी ने पूछा या इस सवाल का किसी बीजेपी वालों ने जवाब दिया? मणिपुर में क्या हुआ, इस चीज का कोई जवाब पूछा? नहीं पूछा ना। इसका जवाब मुंह तोड़ क्या 24 के माध्यम से, 24 में आपके माध्यम से हम लोग पीडीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, और हमारे जिले की दोनों सीट पीडीए इंडिया जीतने जा रही है। देख सकते हैं यहाँ की जनता इस बार नए वोटर है हम लोग सर, हम कह रहे हैं सर, अभी सर कह रहे थे कि यहाँ पे सरकार नहीं है। हम कह रहे हैं सर, ये काम पूछ रहे थे बीजेपी वाले, हम कह सर पूरे देश में बीजेपी के 10 काम जोड़ के बता दें तो हम समझ जाए वो लोग बीजेपी के एजेंडे हैं। वो सर ना नौकरी मुद्दे पर वोट करेंगे सर, हम रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे, देश के विकास पे वोट करेंगे, अपने जिले के विकास पे वोट करेंगे, बच्चों के विकास पे वोट करेंगे ना। सर एक वैकेंसी आई वो भी रद्द कर दी गई। आप पुलिस का आरओ का यार, जी जी सर, बहुत वैकेंसी आई, सब रद्द हो गई। और बहुत तो ऐसे हैं पैसे देखे हुए हैं, और सब लोग चिल्लाते हैं बीजेपी बीजेपी। सर ना हिंदू से चलेगा देश, ना मुसलमान से चलेगा देश, रोजगार से चलेगा देश, के पैसे से चलेगा देश, के अच्छे भलाई से चलेगा। और आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जनता, जिस तरह से जनता यहाँ की जनादेश दिखाएगी। जौनपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं, पूरा प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है जौनपुर लोकसभा। कल जो है पीएम मोदी जी आ रहे हैं, जौनपुर में जनसभा भी संबोधित करेंगे। क्या जनता इस बार 24 में किस तरह से दिखाएगी जनादेश, ये आने वाला वक्त बताएगा। जौनपुर से पंकज, एपीएन न्यूज के लिए।